सर पहले स्टार्ट से पहले मुझे सीएम हम लोग से क्यों नहीं मीट किया? अरे दादा वो बात करेंगे, बहुत प्रेम स्नेह करते हैं। मैं शुरू करूं? प्लीज प्लीज। आप सभी प्रेस के साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में सिलीगुड़ी के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शंकर घोष जी उपस्थित है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं उत्तर कन्या में। और आज जो है हम सबके ऑनरेबल मुख्यमंत्री अति आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद नॉर्थ बंगाल में सिलीगुड़ी में आज उनका पहला विजिट था एज ए ऑनरेबल मुख्यमंत्री के नाते। और पूरी नॉर्थ बंगाल की जनता ने और उनके इस प्रथम विजिट के कारण नॉर्थ बंगाल की जनता में जो उनके प्रति जो एक श्रद्धा थी वो और बढ़ा है। और नॉर्थ बंगाल की जनता ये मानती है कि जिस तरह से नॉर्थ बंगाल को पिछले 50 साल से ठगा गया, शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में नॉर्थ बंगाल की जनता का सम्मान होगा, हमारे लिए विकास के कार्य होंगे, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति होगी और नॉर्थ बंगाल की जो क्षमता है उस हिसाब से नॉर्थ बंगाल भी आगे बढ़ेगा। और साथ ही उनके विजिट के साथ पहला उनका भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हुआ और उसके बाद सीधा उत्तर कन्या में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग था जिसमें हमारे नॉर्थ बंगाल के उसमें से भी जो 5 जिले हैं, कुछ बिहार है, अलीपुरद्वार है, जलपाईगुड़ी और साथ में जो है कालिंपोंग और दार्जिलिंग, ये 5 जिले के सारे प्रशासन के लोग और पुलिस और जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं वो सारे लोग अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे। और साथ ही उस एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक के अंदर में हमारे सारे सांसदगण, हमारे सभी आदरणीय विधायकगण और साथ ही पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी बीजेपी साहब से लेकर के तमाम आला अधिकारी उस एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में उपस्थित थे और लगभग जो है 2.5 घंटे से ज्यादा समय तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू बैठक चली। और उसके कुछ प्रमुख बातें मैं आपके माध्यम से जनता तक रखना चाहूंगा। पहली बात, हम सब ने जो महसूस किया कि उत्तर बंगाल में विशेष करके जो उत्तर कन्या बना था नॉर्थ बंगाल की जनता के लिए, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। और मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट जो है उनका आदेश था कि ये उत्तर कन्या उत्तर बंगाल के लोगों की उन्नति और उन्नयन के लिए उपयोग में आएगा। उत्तर कन्या में जो नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के जो मंत्री बने हैं वो हर हफ्ते जनता से और यहाँ के अधिकारियों से मिलेंगे और साथ ही हर महीने मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है नॉर्थ बंगाल आएंगे। तो इसके कारण नॉर्थ बंगाल की वैल्यू भी बढ़ेगी और उत्तर कन्या जो अभी सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित था, ये वास्तव में जनता के लिए उपयोगी। और साथ ही आज एक कोऑर्डिनेशन का मीटिंग भी था जिससे कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक और हमारे जितने भी डीएम से लेकर के प्रशासन के अधिकारी से लेकर के एसपी से लेकर के एसडीपीओ से लेकर के आईसी से लेकर के तमाम लोगों के साथ आपस में तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन हो, जिससे चुने हुए जनप्रतिनिधि, प्रशासन और पुलिस के लोग मिल करके जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं जनता के हित के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए काम करे। ये मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर उस पे था।
और क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का पहला विजिट था, इस नाते जो नॉर्थ बंगाल की जो इमीडिएट करने वाले कुछ विषय वस्तु पे उन्होंने जोर दिया, जैसा उनका कई बार उन्होंने उल्लेख किया कि जो पिछले साल 2025 में, उससे पहले 2023 में दो डिजास्टर हुआ था नॉर्थ बंगाल में। सिक्किम के कारण 2023 में जब फ्लड आया था, तो जो त्रासदी हुई थी कालिंपोंग में, जलपाईगुड़ी में, दार्जिलिंग में, और 2025 के अक्टूबर में हम सब जानते हैं किस तरह से दार्जिलिंग में, मिरिक में और पहाड़ों में और साथ में जो है जलपाईगुड़ी और डुवर्स में जो क्षति हुई थी, उन्होंने विशेष जोर दिया कि इस वर्ष भगवान न करे ऐसा कुछ हो, और जो है अगर किसी प्रकार की ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो कोऑर्डिनेशन के साथ पुलिस भी, प्रशासन भी, एसडीआरएफ भी, एनडीआरएफ भी और सभी लोग आपस में तालमेल मिला करके जो है कुछ भी डिजास्टर होता है उसके लिए सक्रिय रहेंगे और अलर्ट रहेंगे और उसके लिए काम करेंगे, और डिजास्टर न हो इसके लिए जो भी उपयुक्त काम है जो करना चाहिए उसके लिए उन्होंने साफ साफ दिशा निर्देश दिया है। और साथ ही हम सब लोग जानते हैं कि नॉर्थ बंगाल में हेल्थ की अवस्था ठीक नहीं है, तो आज उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने फिर स्पष्ट कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में वादा किया है उसको जरूर पूरा करेंगे। नॉर्थ बंगाल की जनता के लिए एम्स बनेगा, नॉर्थ बंगाल की जनता के लिए आईआईटी बनेगा, नॉर्थ बंगाल की जनता के लिए आईआईएम बनेगा, नॉर्थ बंगाल की जनता के लिए कैंसर अस्पताल भी बनेगा। ये सारा एक ही जिले में नहीं बनेगा, उन्होंने कहा एक एक काम एक एक जिले में होगा, जो भी हो ये नॉर्थ बंगाल में ही होगा, तो ये भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा। और तीसरा विषय था जो है इन विकास कार्यों के साथ साथ जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव हो, और जो है इमीडिएटली उसके ऊपर में जो है जोर देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा। और साथ ही जो है उनका विशेष जोर था कि जो है जितने भी विकास कार्य के एनओसी पेंडिंग है, मैं आपको बताऊं रंगापानी का एनओसी आज तक पेंडिंग था, नई सरकार बनने के कारण 2 दिन पहले जो है वो हमारे बीएम साहब ने उसको इशू किया। तो मुख्यमंत्री जी का ये था कि जो भी एनओसी पेंडिंग है, जो विकास के कार्य जनता के लिए होने चाहिए वो तत्काल हो, तो उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो है एनओसी जल्द से जल्द देने का काम हो। और बॉर्डर एरिया है, क्योंकि पूरा ये बॉर्डर एरिया है, एक तरफ आपका बांग्लादेश है, एक तरफ आपका भूटान है, नेपाल है, इस बॉर्डर एरिया में विशेष डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। बीएडीपी फंड से लेकर के तमाम अन्य विकास के कार्य जो है इस बॉर्डर एरिया क्षेत्र में हो, इस पे मुख्यमंत्री जी का पूरा जोर था। साथ ही क्योंकि पूरा नॉर्थ बंगाल टी गार्डन से भरा हुआ क्षेत्र है और 5 लाख डायरेक्टली, वैसे 20 लाख से ज्यादा, और उसमें भी ज्यादातर इनडायरेक्टली टी गार्डन से जुड़ी हुई है, तो उनका एकदम इस पे जोर था कि नॉर्थ बंगाल में जो चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक है उनकी अवस्था ठीक होनी चाहिए। उन्होंने टी बोर्ड के चेयरमैन को भी और टी बोर्ड के अन्य अधिकारी और प्रशासन को यह स्पष्ट कहा है कि आप जाकर के आसाम का मॉडल देखें, और जो मॉडल आसाम ने किया उस मॉडल को इंप्लीमेंट करने में मतलब हमें क्या दिक्कत आ सकती है या क्या दिक्कत होनी चाहिए, उसको स्टडी करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है। और जो है टी गार्डन के अंदर में आने वाले समय में नया लेबर कानून भी लागू होगा और असम के स्तर पे उनके जीवन का उत्थान भी हो गया। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा, चाय श्रमिक योजना जो केंद्र सरकार की योजना थी, पिछले 3 साल से जो है टीएमसी सरकार रोक के रखी हुई थी, आज मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की है। तत्काल प्रभाव से चाय श्रमिक योजना लागू होगा, जिसके अंतर्गत 325 करोड़ रुपए आज जो है पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों के पेंडिंग है, इस योजना को तत्काल रूप से चाय बागान में लागू किया जाएगा। और साथ ही चाय बागान में रहने वाले हमारे श्रमिक वर्ग है उनको मालिकाना हक यानी उनको पट्टा दिया जाएगा। जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो आम जनता की योजनाएं जो पूर्व की सरकार चला रही थी, वो सारी योजनाएं एज इट इज आगे भी चालू रहेगी। लेकिन आयुष्मान भारत कार्ड जल्दी पश्चिम बंगाल में लागू हो रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जून से जी राम जी जो पहले 100 डेज का काम बोलते थे,
जून 2026 से पश्चिम बंगाल में जी राम जी स्कीम जो है, जिसके अंतर्गत 125 दिन का जो है श्रमिकों को, गरीब परिवारों को जो है 125 दिन तक काम मिलेगा, जिसको हम पहले मनरेगा योजना के अंतर्गत जिस स्कीम को हम जानते थे। साथ ही जो है अगले महीने से पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री रहेगी। और जो है अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत जो है महिलाओं को, माताओं को जो है 3,000 रुपया अगले महीने जून से मिलना भी शुरू होगा। और नॉर्थ बंगाल की भाषा, संस्कृति और परंपरा की रक्षा होगी। और साथ ही जो है बॉर्डर एरिया जो फेंसिंग करने थे, उसके लिए लैंड अलॉटमेंट ऑलरेडी कर दिया गया है। उसके बारे में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सामने रखा। 2-3 विषय और महत्वपूर्ण विषय थे जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है। एक तो उनको पूरा पता है कि किस तरह से जो है व्यापक रूप में टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके कारण जो प्रभाव नॉर्थ बंगाल को पड़ा है। उन्होंने कहा है जितने भी इलीगल काम है सारा बंद, बालू चोरी, गिट्टी चोरी, पत्थर चोरी से लेकर के गोरू चोरी, सुपारी चोरी, ये सब काम नहीं होगा और ये सब बंद। और ड्रग्स के ऊपर में स्ट्रिक्टली काम करने के लिए उन्होंने कहा है। और साथ ही सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन के अंदर में बहुत बड़े रूप में धांधली हुई है। उन्होंने आदरणीय अर्बन मिनिस्ट्री की जो हमारी मंत्री है उनसे भी बातचीत की और मंत्री जी को ये कहा है, ये अनुरोध किया उन्होंने कि एक बार वो स्वयं फिजिकली सिलीगुड़ी आकर के यहाँ पे जो हमारे सांसद और साथ में जो हमारे 2 विधायक है, जिसमें डॉक्टर शंकर घोष जी भी है और कुछ वार्ड जो है डॉक्टर शिखा चटर्जी जी के पास भी रहता है। तो सांसद, विधायक और मंत्री जी बैठ के साथ आकर के कॉरपोरेशन में बैठक करने के लिए भी उन्होंने कहा है। और जो है जहां पे भी चुनाव पेंडिंग है, उन्होंने कहा है कि जैसे बारिश का समय खत्म होगा उसके बाद जो है जितने भी म्युनिसिपैलिटी में, विशेष करके पहाड़ में, खरसांग में, मिरिक में और कालिंपोंग में जो चुनाव पेंडिंग है, तत्काल चुनाव कराया जाएगा। और जीटीए सांसद और तीनों विधायक जीटीए और पहाड़ में जितनी भी म्युनिसिपैलिटी है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग और निगरानी रखने के लिए उन्होंने ये निर्देश दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जीटीए के विषय को लेकर के अलग से उनके साथ बैठक होगी। और इसके लिए मैं बहुत जल्दी मतलब कलकत्ता जाकर के पर्सनली मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, क्योंकि जीटीए के अंदर में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और जीटीए का जो भविष्य है उसको लेकर के भी बातचीत होना है। ऐसे बहुत लंबे समय तक बातचीत चली। कुल मिला के आज का बैठक की मुख्य बिंदु यह था कि आपस में तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, जिससे सरकार तेज गति के साथ ये डबल इंजन सरकार काम करे। और साथ ही सभी विधायकों भी अपने अपने क्षेत्र के विषय रखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सबको पूरा सम्मान के साथ जो है पूरा समय दिया। और सभी हमारे आदरणीय विधायक गण ने भी और सांसद गण ने भी अपना विषय रखा। और मैं एक बार फिर समस्त नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से, दार्जिलिंग तराई डूअर्स की ओर से जो है मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। पहला विजिट दमदार था, आशा और अपेक्षा से भरा हुआ था। और उनके इस विजिट से स्पष्ट था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए नॉर्थ बंगाल प्रायोरिटी में है, टॉप में है। लंबे समय तक हमारे साथ जो भेदभाव हुआ वो अब समाप्त होगा। नॉर्थ बंगाल में तेज गति के साथ जो है आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में काम होगा। ये विषय आपके समक्ष रखना था। कुछ विषय और हैं जो हमारे विधायक भी आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। आज के পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় তিনি একটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং, এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং এ মূলত বিধায়কদের পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানানো হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে এই সরকার কাজ করবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার টিম নিশ্চিতভাবে তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে এই সরকার তার দীর্ঘদিন এই রাজ্যে মানুষকে সেবা করবার সুযোগ পাবে, এটা বিধায়কদের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়।
এতদিন সাংবাদিক বন্ধুদের সামনে বিগত সরকার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং এর নামে যে নাট্য চর্চা সংগঠিত করেছেন, নতুন সরকার তারা সিদ্ধান্ত করেছেন প্রাথমিকভাবে 10টি এই ধরনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং হবে এবং সেখানে সবথেকে বড় প্রাপ্তি যে এই সরকার কোনো রাজনৈতিক বিভাজন ছাড়াই তারা প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং এ তারা ডাকবেন এবং আজকের মিটিং এও বিরোধী দলের যতদূর সম্ভব একজনই বিধায়ক ছিলেন, তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তিনি আসেননি। কিন্তু এই সরকার এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। আজকের এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং এর মূল বিষয়বস্তুই ছিল সরকারের বয়স 9 তারিখে শপথ নিয়েছে, 20 তারিখ, আজকে 11 দিন। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক এবং পুলিশ, সিভিল এবং পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে বিধায়কদের পরিচিতি এবং দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচিত সাংসদদেরকে যেভাবে পূর্বতন সরকার উপেক্ষা করে চলেছিলেন, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে এই নির্দেশ দিয়েছেন এবার থেকে নির্বাচিত সাংসদ যারা রয়েছেন তাদেরকে সাথে নিয়ে বিধায়করা এবং প্রশাসন তারা একত্রে কাজ করবে। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার নির্দেশিকায় বা তার সরকারের দিশাতে যে ক্ষুদ্র কয়েকটি কথা বলেছেন তার যদি মোটা দাগে বলি, সেটা হচ্ছে রেভিনিউ কালেকশন সেটাকে বৃদ্ধি করা, আমাদের যে নন প্রোডাক্টিভ এক্সপেন্ডিচার সেটাকে কমানো এবং তার পাশাপাশি যে ইনস্টিটিউশনাল করাপশন গত 15 বছর ধরে এই রাজ্যের প্রতিটি তন্ত্রে পৌঁছে গিয়েছিল সেটাকে দূর করবার জন্য ইতিমধ্যেই যে দুটো কমিশন করেছেন, একটি নারী সুরক্ষার প্রশ্নে আর আরেকটি এই ইনস্টিটিউশনাল করাপশনের বন্ধ করবার বিষয়, সেই বিষয়েও তিনি নির্দেশিকা জারি করেছেন। আমাদের মাননীয় সাংসদ প্রায় প্রতিটি বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যেহেতু প্রি মনসুন সেশনে নতুন সরকার আসবার কারণে দ্রুত এই প্রি মনসুন সেশনের কাজ সম্পন্ন করা, এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন, ইরিগেশন সহ পৌরসভা পঞ্চায়েতগুলোকে নিয়ে এই কাজ করবার তিনি নির্দেশিকা দিয়েছেন। এর সাথে সাথে তিনি ভয়মুক্ত পরিবেশে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন অর্থাৎ সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসন কাজ করবার অনুরোধ জানিয়েছেন। আধিকারিকদেরকে নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকের সহযোগিতা চেয়েছে। এই সময়কালে রাজনৈতিক কারণে যে হত্যাগুলো সংগঠিত করা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদেরকে, তাদের প্রত্যেক পরিবারকে এই সরকার চাকরি দেবে এবং এই ব্যাপারেও একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কথা তিনি বলেছেন। মহাশয়, তিনি যে বিষয়গুলো বলেছেন নতুন করে আর এর থেকে বাড়ানোর কিছু নেই, শুধু একটি কথা আপনাদেরকে বলে রাখি, সেটা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, মনীষী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং আজকে এখানে আপনারা যারা আছেন তারা জানেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপরে আঘাত আনার শুধু নয়, মানে তিনি তখন এলওপি ছিলেন, এছাড়া বিধায়কদের সাথেও বিভিন্ন ধরনের ঘটনা, এমনকি নাগরা কাটার ঘটনা আপনারা ভুলে যাননি। এবং আশা করি আপনারা ভুলে যাননি কালিয়াগঞ্জের মৃত্যুঞ্জয় বর্মন বলে একজন, যাকে বাড়িতে পুলিশ বুকে গুলি করে হত্যা করেছে, এই বিষয়েও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চেই তিনি এই মিটিং এ এই ব্যাপারে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন যে দ্রুত এই ব্যাপারে রিপোর্ট জমা দিতে এবং
স্বাভাবিকভাবে এই সময় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্নীতি এবং এক অংশের পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্নভাবে শাসক দলের সহযোগিতা করতে গিয়ে তারা যেভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করেছেন, সামগ্রিকভাবে সমস্ত কিছু তদন্তের আওতায় আসবে। সরকার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেন্ট্রাল যে স্কিম আছে সেই স্কিমগুলোকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, অন্নপূর্ণা ভান্ডার সহ আরো যত বিষয় সরকার সংকল্প পত্রে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলোকে দ্রুত কার্যকরী করবার জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা বিধায়করা আশাবাদী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে আমরা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করব। পৌরসভা পঞ্চায়েতগুলোর ব্যাপারেও নির্দিষ্টভাবে তিনি বলেছেন অনেক ক্ষেত্রেই কাজ স্টেলমেট হয়ে আছে, সেগুলোকে দ্রুত যাতে কাজ শুরু করা যায়, স্থানীয় বিধায়কদেরকে সাথে নিয়ে পৌরসভা পঞ্চায়েতের মন্ত্রী এবং আরবান ডেভেলপমেন্টের মন্ত্রী মহোদয় এবং মহোদয়ার পরামর্শক্রমে দ্রুত কাজ করবার জন্য তিনি নির্দেশ। শিলিগুড়ি পুরসভাটা যেটা তিনি মিটিং এ নির্দিষ্টভাবে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ব্যাপক দুর্নীতির কথা বলেছেন এবং এ ব্যাপারে আরবান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার সম্মানীয় শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা দিকেও সাথে তিনি কথা বলেন, যেটা মাননীয় সাংসদ বলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই যা যা দুর্নীতি হয়েছে সেগুলো নিয়ে তদন্ত হবে। এক্ষেত্রে যদি কেউ মনে করেন যে এই বিষয়ে আপনাদের কাছেও কোনো তথ্য ইত্যাদি থাকতে পারে, আপনারাও এই ক্ষেত্রে এই তদন্তের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন। यार हो गया, आप दूसरा विषय चेंज कर लो दोस्त। म्यूनिसिपैलिटी हो, कॉर्पोरेशन हो गया। উত্তরবঙ্গে তো বালি পাচার, বোল্ডার পাচার এবং হচ্ছে আপনার এই যে জমি কেলেঙ্কারি। আমি মনে করি মাননীয় সাংসদ ইতিমধ্যেই এই বিষয়গুলো বলেছেন। উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি, পরিবেশ, সেটা নিয়ে মাইনিং তদন্ত কমিটি হচ্ছে বা কিছু সমস্তই পারভিউর মধ্যে আছে এবং ইললিগাল মাইনিং এর জায়গায় লিগাল মাইনিং করবার ব্যাপার, অর্থাৎ আইনগতভাবে তিনি একটি বীরভূমের একটি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন, যেখানে রাজ্যের সরকার যদি প্রতিদিন 1 টাকা আদায় করত এই মাইনিং বা ইত্যাদির থেকে, সেখানে এই 11 দিনের মধ্যে এই রাজ্যের সরকারের সফলতা হচ্ছে যে এখন ওই 1 টাকার বদলে 12 টাকা প্রতিদিন রেভিনিউ কালেকশন হচ্ছে। क्या क्या हो गया ना, बता दिया। चाय श्रमिक योजना जो लागू नहीं थी, लागू और আগেই বলা হচ্ছে सब बोल दिए। चलिए, मेरे ख्याल से प्रेस ब्रीफिंग में सारे विषय आ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।